जादू हो जादू यहाँ पे राइमा साइमा नदियों के पानी से बिजली बनाने के लिए एक बहुत बड़ा डैम बनी थी, पर पानी का लेवल इतना बढ़ गया यहाँ पे हजारों गांव, हजारों लोगों की जानें, खेती सब इस पानी के अंदर डूब गए। मैं खुमतिया की क्लास में। तुम उस दिन आए थे ना हमारे क्लास में। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, और थैंक्स मुझे नहीं, कल जाके खुमतिया को बोल देना, ठीक है? हाँ, रिश्ता तो अच्छा ही लग रहा है, सोचा जा सकता है। आजकल की लड़कियां थोड़ा सा भी पढ़े इतराने लग जाती है। ओफो, कितना कुछ सोचते हो आप भी। ये मेरा अपना घर है और अपने घर के काम तो हमें ही करना है ना, और कौन करेगा? वो सब सोचना छोड़िए आप, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ, कहो। आपको मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? खुम की पढ़ाई में उसकी शादी को कभी बाधा नहीं बनने देंगे आप। वो अपनी मर्जी से जितना पढ़ना चाहे पढ़े, आप उसका पूरा सहयोग करोगे। वो अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहे करे। अपने भविष्य को बेहतर से बेहतर करने के लिए खुद का फैसला खुद लेने के सक्षम हो वो। हाँ, ये सच है। हम लड़कियों के जीवन में शादी के बाद अपने सपनों से समझौता करना ही पड़ता है। तुमने तो भावुक कर दिया मुझे। मैं वादा करता हूँ खुम के हर फैसले में उसका साथ दूंगा। दूध तो पी लीजिए। अब ये क्या नया नाटक है? यहाँ क्या प्रॉब्लम है साहबजादे को जो यूनिवर्सिटी में जाकर रहेंगे? तो उसमें दिक्कत क्या है? आप इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? दिक्कत है इसकी मनमर्जी, और इसे बिगाड़ने में तुम्हारा साथ देना मेरी उससे भी बड़ी दिक्कत है। ऐसी क्या साधन सुविधाएं हैं उस हॉस्टल के कमरे में जो आपको यहाँ नहीं मिलती हैं? पहले ही पढ़ाई के नाम पर दिन भर आवारागर्दी करते हो, और अब वहां जाकर रहोगे तो 24 घंटे की आज़ादी छोटा सांड बन जाएगा ना। मैं परमिशन नहीं दे सकता, नहीं जाएगा ये हॉस्टल। जिसने जिंदगी में कभी यूनिवर्सिटी का दरवाजा न देखा हो, वो यूनिवर्सिटी के माहौल के बारे में कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। वहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग रहते हैं, कोई आवारा नहीं, जो देश, समाज और अच्छे बुरे की बाहरी लोगों से बेहतर पहचान रखते हैं। आदि, तुम हॉस्टल जाने की तैयारी करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मासा,
आप सब जानती हैं ना पापा का गुस्सा कितना तेज है। हर छोटी छोटी बात पे वो अपनी दिल पे ले लेते हैं। मैं बात करूंगा ना उनसे, सब ठीक हो जाएगा मासा। हाँ मासा, सुरजीत ठीक कह रहे हैं। आदि तुम जाने की तैयारी करो, हम पापा से बात करेंगे। नहीं, इस बार वो तुम दोनों से नहीं मानेंगे। मुझे पता है वो बात उन्हें कहाँ छुपी है। लीजिए, दवाई खा लीजिए। अजीब हालात हैं जिंदगी के भी। बीमारी की जड़ ही दूसरों पर होने वाले साइड इफेक्ट को कम करने की दवा दे रही है। गीता, मेरी सारी बीमारी की जड़ तुम ही हो, तुम हो। आई एम सॉरी। वो बात ना अचानक ही मेरे मुंह से निकल गई। मुझे सबके सामने ऐसी बात आपसे नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। माना कि तुम पीएचडी हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बेवकूफ हैं। किस बात का घमंड है तुम्हें? किस बात का घमंड है? मुझे किसी बात का घमंड नहीं है। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। अचानक मेरे मुंह से वो बात निकल गई, बस मान जाइए ना प्लीज। तुम्हारे जितने पढ़े लिखे लोग मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, वो भी एक नहीं कई। इसलिए हद में रहा करो, अपनी हद में। बार बार आप ऐसी बातें करके मेरा अपमान क्यों करते हैं? मैं भी तो इंसान हूं ना। मुझे भी तकलीफ हो सकती है। बर्दाश्त करती हूँ ना आपकी बातों को। क्या बर्दाश्त करती हो तुम? कौन से जुल्म और कौन से अत्याचार कर रहा हूं मैं तुम्हारे ऊपर? बोलो। बस कीजिए। हाँ, मुझे आपसे इस बारे में बात करनी ही नहीं। समझौते के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। नहीं, साबित क्या करना चाहती हो तुम? क्या साबित करना चाहती हो? कौन सा समझौता और कौन से अपमान? आज बात साफ हो जाए आज बात साफ। मैं पूछता हूं तुमसे कि तुम क्या थी जब ब्याह कर इस घर में आई थी? 10वीं पास, जिसको चाल चलन का शौर नहीं, बात करने की तमीज नहीं। मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज तुम प्रोफेसरी कर रही हो, और आज तुम अपनी पढ़ाई का रवाब मुझ पर झाड़ोगी, वो भी बच्चों के सामने। किस बात का घमंड है तुम्हें? किस बात का घमंड? तुमसे कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद आज इतना बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया है मैंने। और याद रखना, इस सरकारी नौकरी में जितना तुम जिंदगी भर में नहीं कमाओगी ना, उतना मैं 6 महीने में कमाता हूं, समझी? ये दवाई है, मन करे तो खा के सो जाइएगा। मुझे आपसे कोई डिस्कशन नहीं करना है। मुझे काम है, मैं स्टडी में ही सोऊंगी। अपमान, घमंड, जुल्म, हम ही बेवकूफ हैं। जुल्म कर रहे हैं हम इनके ऊपर। अपनी पढ़ाई करो, आप झाड़ेंगे हमारे ऊपर, वही बच्चों के सामने।
सुजीत भैया। हेलो। हाँ आदि, कहाँ है तू? भैया बस ड्राइव करके यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। भाई वो कुछ बात करनी थी तेरे से। भैया कुछ अर्जेंट है? हाँ आदि। एक सेकंड, मैं गाड़ी साइड लगा लेता हूँ। हाँ भैया बोलिए। यार तू पापा की हर छोटी छोटी बात का बुरा क्यों मान जाता है? He loves you यार, and you know this. दिन रात मैं उनके साथ काम करता हूँ, इसलिए श्योरिटी से कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, और हर छोटी छोटी बात पर पापा मुझे बस टोकते रहते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, और मुझे पूरा हक है ना अपना करियर चूज करने के लिए। यार तू भी ना, माना कि वो डिसिप्लिन पसंद करते हैं, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, हो सकता है तेरे को उनकी कुछ बातें चुभती भी हों, पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ऐसा ही है भैया। मैं अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल जा रहा हूँ, ताकि वहाँ रहकर अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान पढ़ाई पे कर सकूँ। आपको पता है मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लेकिन पापा को इस चीज़ में भी प्रॉब्लम है। उन्हें तो बस यही लगता है कि हम सब वहाँ आवारागर्दी करते हैं। और मासा ने बिल्कुल ठीक कहा था कल, पापा ने तो कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी देखी नहीं है। उन्हें क्या पता कि वहाँ क्या होता है। अरे हर चीज़ को जानो, परखो, उसके बाद अपनी राय दो ना। वो तो भैया मासा सब समझती है। ये तो मैं भी अभी आपकी तरह ऑफिसों में फाइलें पलट रहा होता। देख आदि, मैं ऑफिस में बैठ के फाइलें नहीं पलटता, पूरा ऑफिस संभालता हूँ मैं। हमारा बिजनेस पहले सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में था, अब नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ बांग्लादेश तक फैल गया है। हाँ तो भैया ठीक है ना, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, और आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। बट आप और पापा अपने हिसाब से काम करते हैं, और आप दोनों सक्सेसफुल भी हो। बट मुझे भी तो अपना काम अपने तरीके से करने दो ना भैया। मैं वो सब कुछ नहीं जानता आदि, मेरी एक बात गौर से सुन और उसको समझ। भाई हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे माँ बाप मिले हैं, जहाँ पापा के पास दुनिया समाज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। शायद ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसा हो जितना एक्सपीरियंस पापा को बिजनेस में है उसको हो। देख वही मासा, वो बहुत ही सरल है, लोगों की मन की बात को समझ लेती हैं। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। भैया मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी कोई ना कोई बात बुरी लग जाएगी ना। पापा मेरे भी तो इमोशंस हैं ना। अगर कुछ गलत करता हूँ तो सबका रोकना टोकना अच्छा भी लगता है, बट सही काम करते करते ही पापा मुझे हर चीज़ में रोक टोक करते हैं। आप बताइए मैं गलत हूँ? चल अच्छा भाई, तू ये सब छोड़, कल रात की पूरी बातें भूल जा। जो भी हुआ मासा ने पापा को कन्विंस कर लिया है। अब तू आराम से यूनिवर्सिटी जा, मन लगाकर पढ़ाई कर, पापा की सारी टेंशन को दूर कर दे, देखना वो बहुत खुश होंगे। वो सिर्फ हमारे भलाई के बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग तरक्की करें। हम जितना ग्रो करेंगे उनका मन उतना ज्यादा खुश रहेगा। देख भाई, हर किसी का प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और तुझे पता है तू इस घर का सबसे लाडला लड़का है। हर कोई तेरे को बहुत ज्यादा प्यार करता है, बस प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग है, और कुछ नहीं। चल अब तू कूल डाउन होके एकदम कॉलेज जा, आराम से रहे, ठीक है? अब मैं फोन रखता हूँ। ओके बाय। चलो भैया, टेक केयर, बाय। मेरे सुजीत भैया भी। अरे वाह भाभी, ये क्या लेके आए हो? खोल के देख लो। खिचड़ी, मेरी फेवरेट। क्या चल रहा है तुम्हारा लाइफ में आजकल, और एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? बस भाभी चल रही है, थोड़ा एग्जाम्स का प्रेशर है। तुम कैसी है, कहाँ है? मैं पहली बार यूनिवर्सिटी आई हूँ तुम्हारी, अपने दोस्तों से नहीं मिलाओगे? है कहाँ वो? पता नहीं भाभी कहाँ है, इनफैक्ट 2 दिन से उसका फ़ोन भी बंद है। मिली भी नहीं तुमसे? नहीं भाभी। अरे तो पता करो, कोई ऐसा तो नहीं गाँव चली गई हो अपने? तुम्हारा सब ठीक चल रहा है ना उसके साथ? और ये क्या था, तुम घर से ऐसे निकल गए, मासा टेंशन में आ गई। भाभी मासा भी ना हर छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देती है। उन्हें पता है कि मुझे एग्जाम्स का प्रेशर है, बस उसी में लगा पड़ा हूँ। आदि, तुम्हें एग्जाम्स का ही टेंशन है ना? हाँ भाभी, बस एग्ज़ाम का ही प्रेशर। आप भी ना? लग तो नहीं रहा है। भाभी आप भी जान लेती हो, एग्ज़ाम का ही प्रेशर है। भैया खुद को बुला देंगे? जी सर, बुलाता हूँ। थैंक यू।
हाय आदि, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड। यहाँ किससे मिलने आए हो? अरे मुझे खुम से काम था इसलिए मिलने आया तुझसे। खुम तो बाहर है, अंदर जेनी है। तो चलो बाहर चलते हैं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ पे। चलो मेरे रूम पे चलते हैं, ब्लैक कॉफी पीनी है? ठीक है चलो। चलो हाँ ठीक है। वाह, कितना अच्छा कमरा है। वाह आदि, तुम्हें कितना अच्छा कमरा मिला है। यहाँ से तो सब दिखाई दे रहा है। मैडम, आदित्य सर आपसे मिलने आए थे। अरे कहाँ थे तुम? 3-4 घंटे से गायब हो। उधर किताबें पढ़ते पढ़ते मैं तो बोर हो गई। लाइब्रेरी गई थी। चलो रूम चलते हैं। चलो। और क्या क्या पढ़ाई किया वहाँ पर? सब कुछ किया। बताओ तो सही। अरे यार कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए सोचा कि मार्केट चलती हूँ। तुम्हें अगर अर्जेंट ना हो तो क्या तुम मुझे कंपनी दे सकती हो? क्या हुआ, बहुत टेंस दिख रही हो। नहीं, कुछ नहीं। आर यू श्योर? पर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है। क्या हुआ मेरे चेहरे को? सही तो है, तुम भी ना दिन भर बड़बड़ करते रहते हो। अच्छा वो सब छोड़ो और मेरे साथ मार्केट चलो। आज तुम्हें फुसका खिलाऊंगी, वो झाल वाले। मूड पूरा झंझना जाएगा। ठीक है, 2 मिनट दो, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि प्रेम जो है वो जीवन के केंद्र में है। चाहे आप बहुत ही ज्ञान अर्जन कर लीजिए, वेद पुराण या कितना भी साहित्य पढ़ लीजिए, कितने भी बड़े विद्वान हो जाइए, लेकिन जब तक आपके दिल में, आपके मन में ढाई आखर प्रेम के लिए जगह नहीं है, आपका ज्ञानी होना व्यर्थ है। कबीरदास जो थे वो भक्ति आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। उनका योगदान जो है हमारे। सॉरी गाइस। व्हाट इज दिस? गाड़ी चाबी दो ना प्लीज। आदि प्लीज, तुम वेट कर सकते थे ना? बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, 1 घंटे के लिए प्लीज। सॉरी, ये लो एंड ड्राइव सेफली। ओके सॉरी गाइस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कबीरदास जो है। तुम तो कुछ बात ही नहीं कर रही हो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, चलो ना तुम। अरे ओह आदि, तुमने तो यार डरा ही दिया था। अरे कहाँ हो तुम? कितने कॉल्स किए, नो रिस्पॉन्स। यूनिवर्सिटी की आवाज नहीं मिली। जा कर रहे तुम दोनों? अरे हम लोग मार्केट जा रहे थे। मार्केट? चलो मैं ड्रॉप कर दूं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे खुम बैठो ना यार। जेनी बोलो इसको बैठने को। चलो छोटी छोटी तुम सामने बैठ जाओ। बड़ी बदमाश है क्या? ये छोटी छोटी ख्वाहिशें बड़ी बदमाश है। चले? मेरी नजरों को जो छुआ है तेरी नजरों ने, जहाँ वही है मगर और हंसी लगता है। उम्मीदों की ये दुनिया मुझे उड़ने को कहती है।
उम्मीदों की ये दुनिया मुझे उड़ने को कहती है। छोटी छोटी ख्वाहिशें बड़ी बदमाश 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 है। तो ये है हमारी भाभी सा की आर्ट गैलरी। कैसी लगी? वाओ आदि, इट्स अ नाइस प्लेस। तो तुम दोनों मेरी भाभी सा की आर्ट गैलरी देखो, मैं भाभी सा बुला के लेके आता हूँ। ओके। भाभी सा, अरे भाभी सा कट्ठे से। गाइस ये है मेरी भाभी सुनैना माहेश्वरी। हाय भाभी। भाभी मेरे दोस्त है जेनी। अभी ये है खुमतिया जमातिया। वो तुम्हें ही पसंद करता है। अगर तुम चाहो तो रिंगमणि से पूछ सकते हो। मैंने पूछा है कि तुम्हारे और आदित्य के बीच में क्या चल रहा है आजकल? कुछ भी तो नहीं चल रहा है। कमाल है, उसने फोन काट दिया। तुम्हें पता है खुम, तुमने ये कहकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम मुझे चाहती हो, मुझे इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। तुम्हारे इस एक हाँ पर मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। जादू हो जादू